माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे इस YouTube चैनल के अंदर बपतिस्मा के विषय में मेरे हाल में 30-35 क्लास है बपतिस्मा के विषय में, और बपतिस्मा का अर्थ, बपतिस्मा कैसे देते हैं, क्या क्या है उसमें, चिन्ह क्या है, क्यों बपतिस्मा लेना अनिवार्य है, सब उन क्लासों के अंदर बता चुका है। अभी बार बार हमारे चैनल के अंदर एक टिप्पणी आ रहा है, वो है बच्चों के बपतिस्मा के विषय में। मैंने उसके विषय में भी कई क्लास ले चुका हूं, बच्चों को क्यों बपतिस्मा दे रहा है। किसी ने लिखा है वो बेचारे को ना लेफ्ट मालूम है ना राइट मालूम है, कैसे उनको बपतिस्मा दे रहा है। बच्चों को बपतिस्मा देने के लिए कहां लिखा है, ये एक सवाल आया। बच्चों को बपतिस्मा दो, कहां लिखा है, बाइबल में दिखाओ। उल्टा मेरा एक सवाल है, बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए करके बाइबल में एक वचन दिखा दीजिए, एक वचन दिखा दीजिए बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ कहीं भी नहीं लिखा है। बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों को बपतिस्मा दे चुका है, दिया है, इसके विषय में बाइबल में अनेकों जगहों पर लिखा हुआ है। बच्चों को बपतिस्मा दिया है करके हम बाइबल के अनुसार प्रूफ भी कर सकता है। यह शब्द नहीं लिखा हो बच्चों को बपतिस्मा दो, बड़ों को बपतिस्मा दो, वो भी नहीं लिखा हुआ है। केवल बड़ों को देना है, ये भी नहीं लिखा हुआ है। बच्चों को नहीं देना, ये भी नहीं लिखा है। लेकिन मैं दिखाऊंगा बच्चों को बपतिस्मा देता हुआ, पहली बात। दूसरी बात, यदि बपतिस्मा हमारे मुक्ति के लिए अनिवार्य है, कैथोलिक चर्च नहीं सिखाता ये बात। कैथोलिक चर्च ये नहीं बता रहा है कि बपतिस्मा नहीं प्राप्त किया तो मुक्ति नहीं मिलेगा, ये बाइबल का टीचिंग नहीं है। केवल कैथोलिक चर्च सही टीचिंग लोगों को देता है। बाइबल के अनुसार जो टीचिंग है वो कैथोलिक चर्च देता है। केवल बपतिस्मा प्राप्त लोगों को ही स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, ये बाइबल का टीचिंग नहीं है, कैथोलिक चर्च का भी टीचिंग नहीं है। हाँ, जो बपतिस्मा मांग कर सकता है उन्हें बपतिस्मा लेना चाहिए। अभी लोग क्यों बपतिस्मा बच्चों को नहीं देना है ये बोल करके ये जो प्रचार करते हैं, वो भी मैं बाइबल से ही सिखा दूंगा। आपको यहां वहां ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं ही बता कर देता हूं। एक वचन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, वो वचन ऐसा है, मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 15 और 16 को पढ़ूंगा, इसके बाद 17 भी मैं पढ़ूंगा, आगे भी पढ़ूंगा। सबसे पहले 15-16, क्योंकि उन लोग केवल 15-16 पढ़ता है। वहां पर लिखा है, ईसा मसीह ने अपने शिष्य लोगों से कहते हैं, शिष्य लोगों को है अपोस्टल्स, उनको बेचते हुए, सब लोगों को नहीं, पास्टरों को बेचते हुए नहीं, यहां पर लिखा हुआ है शिष्यों को बेचते हुए कहते हैं। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा,
संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सारे सृष्टियों को सुनाना है। इसके बाद सेकंड वाक्य 16 में लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी। इसी एक वचन को पकड़ करके पेंटेकोस्टल कलीसिया सिखाते हैं कि जब तक बपतिस्मा ग्रहण नहीं करेंगे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर लिखा है सुसमाचार सुनाना, विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उनको ही मुक्ति मिलेगी। यहां का वचन को और थोड़ा सा एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार आप थोड़ा पढ़ करके सीखना। उसी वचन को सबसे पहले, जो विश्वास करेगा, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगा। केवल उसको मुक्ति मिलेगा यह भी नहीं लिखा हुआ है। यहां पर दो कर्म है, क्रिया। क्या है? विश्वास करना, बपतिस्मा प्राप्त करना। अभी मान लो विश्वास करने के बाद ही, बड़े होने के बाद, विश्वास करने के बाद ही बपतिस्मा देना है, तो आगे का वचन इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा और मैं पढ़ूंगा। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। सुसमाचार मिला, वचन सुना, क्रिस्त के विषय में बताया, मुक्ति का रास्ता बताया, लेकिन फिर भी कोई विश्वास नहीं करता है, वो व्यक्ति दोषी ठहराया जाएगा। अभी वाक्य 17 को पढ़ूंगा, इसलिए बोला है विश्वास करने वाला। कौन विश्वास करेगा? विश्वास करने के बाद यदि बपतिस्मा देना है तो वाक्य 17 में लिखा है विश्वास करने वाला ये चमत्कार दिखाना है। हेलो, यहां पर सब पानी का पानी हो जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे प्रभु यीशु का नाम लेकर अपतूतों को निकालना है। आप बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति कितने लोगों को यीशु का नाम पर जो अपतूत ग्रस्त को निकाला, ठीक किया। वह नवीन भाषाएं बोलेंगे। ये बिल्कुल चलता है, पता नहीं क्या क्या चलता है। बाप रे, प्रभु भी क्षमा करे। सांपों को उठा लेंगे। क्या बोला? सांप को उठाना है जो विश्वास करने वाला व्यक्ति। वे विष पिएगा लेकिन उससे कोई हानि नहीं होगी। अगला, वो रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। 17-18वां वाक्य विश्वास करने वालों का उदाहरण है, वही चिन्ह है। इसका मतलब इतना करने के बाद उन्हें एक कप विष देना, पहले विष पीने के बाद और नहीं मरा तो बपतिस्मा देना, उनके हाथ में एक सांप, एक कोबरे को देना। अगर वो काट भी देगा तो उसको कोई हानि नहीं होगा, तब उसका बपतिस्मा होना चाहिए। जितने भी अपदूत ग्रस्त है उनको ला करके खड़ा करना। ये व्यक्ति जब हाथ रखेगा अपदूत झाले जाना चाहिए, तब उसको बपतिस्मा देना। यही है ना बाइबल में लिखा हुआ। तो इससे पता चलता है ये दो क्रिया है, दो प्रवृत्ति। ये विश्वास, एक व्यक्ति में आज भी विश्वास में पूर्ण नहीं है, पक्के नहीं है, ये बढ़ते जाता है। विश्वास बढ़ते, मेरे कल का, मेरे 1 साल पहले का विश्वास में और आज के विश्वास में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। इसका मतलब हम लोग दिन भर हमारे जीवन में हम लोग विश्वास में बढ़ते जाते हैं। तो ये विश्वास हमें कहां से मिलता है? विश्वास सबसे पहले हमें अपने घर से मिलता है। ध्यान से सुनना, प्रभु में जो विश्वास, यदि मैं आज एक क्रिश्चियन हूं, सबसे पहले का कारण है मेरे माता पिता क्रिश्चियन थे। मैं एक क्रिस्तीय परिवार में जन्म लिया,
मेरा क्रिश्चियन होने का सबसे पहला का कारण यही है, क्योंकि क्रिस्त का वो विश्वास का वो बीज मेरे माता पिताओं के द्वारा मुझ में बोया गया। कलीसिया द्वारा फिर उसको बढ़ाया, पानी मिला, खाद मिला, ये सब बढ़ते बढ़ते जा रहा है। इसके बाद मैं फिर स्वयं पढ़ सकता है और कहीं कहीं और पढ़ने के लिए मिला। मेरा कैथोलिक चर्च इतना संपन्न कलीसिया है, वहाँ उस कलीसिया से बहुत कुछ सीखने की मुझे मिला और मैं आज सिखाना भी शुरू किया। लेकिन आज भी सीखते जा रहा हूँ, विश्वास में बढ़ते जा रहा हूँ। इसका मतलब हमारे जीवन के अंत तक ये विश्वास का ये जो लाइन है, ये चलते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता मैं विश्वास में पक्के हो गया है। आज मान लो मेरा प्रार्थना के द्वारा कोई चंगाई प्राप्त हुआ, इसका ये मतलब भी नहीं है मैं पूर्ण रूप से विश्वासी बन गया। ये भी एक गलत धारणा है। उस विश्वास से कभी भी हम नीचे भी गिर सकता है। हमारा ये जो रेखा है वो नीचे भी आ सकता है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना है प्रभु से जुड़े हुए जो भी कार्य करना है। ये विश्वास इसमें ये पक्का होना चाहिए, यदि मेरे साथ क्रिस्त है तो सब कुछ हो जाएगा। उसके और उससे जुड़ने के लिए ये प्रयत्न करना है। इसलिए ये दो क्रिया है। एक विश्वास करना, वो कहां शुरू होता है? घर में। जन्म लेने वाले उस घर में बचपन से बच्चे को माँ गोद में बिठा करके प्रार्थना करते हैं। वो बच्चे वो सीखते हैं। गर्भ में जो बच्चा था वो माँ प्रार्थना कर रहे थे, उसका अनुभव। और एक क्रिस्तीय परिवार में, एक प्रार्थना करने वाला परिवार, चर्च जाने वाला परिवार में जन्म लेने के द्वारा ऐसे ही विश्वास का बीज उस व्यक्ति में अंकुरित होना शुरू हो गया और फिर बढ़ते बढ़ते जाता है। क्रिस्तीय परिवार में मेरे जन्म लेने का ये मतलब हो गया, उसको भी समझने के मैं इन दिनों में राजाओं का ग्रंथ का मतलब इस्राएली उनका जीवन, वो राजा शासन में, वहां पर फिर नबी उनका क्या क्या रोल है, वही तो क्लास चल रहा है। तो यूदा राजा और इस्राएल राजा जो डिवीजन के बाद 930 बीसी में जो डिवीजन हुआ, इसके बाद उन राजाओं के विषय में मैंने क्लास ले चुका हूं। उसमें जो मुख्य डिफरेंस क्या था मैंने ये भी बोल करके दिया। यूदा राजा का और नॉर्थ का जो इस्राएल के जो राजा है, दोनों जगहों पर 20-20 राजा हमें मिला। इनमें क्या फर्क है? यूदा राजा में हम लोगों ने देखा सबसे पहले दाऊद को अभिषेक मिला था नाथान के द्वारा, सामुएल के द्वारा। सामुएल ने दाऊद को अभिषेक किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं उनका पुत्र सुलेमान राजा बन रहा है, सादोक उनका अभिषेक किया। इसके बाद 2 भागों में विभाजित हुआ और आगे यूदा राजाओं के इतिहास के अंदर मैंने बोल करके दिया, जो भी अच्छे राजा या बुरे राजा उनका तुलना किससे करता था? दाऊद से करता था। दाऊद के समान नहीं था, इनके पूर्वज दाऊद के समान नहीं चला, दाऊद के समान ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखा। इस प्रकार सब कुछ वो दाऊद। वहां पर मैंने बोला यूदा देश में एक ही डायनास्टी था, राजवंश था, वो है दाऊद का राजवंश। इसलिए क्या है, दाऊद का राजा सुलेमान राजा बना, सुलेमान का राजा बेटा जो है सुलेमान के बाद रहोबाम राजा बना, इसके बाद उनका बेटा, इसके बाद उनका बेटा, इस प्रकार बोल बोल करके जा रहा है। आखिरी में जाकर के मैंने बोला ये राज घराना, ये किंगडम कहां खत्म होगा? ईसा मसीह में आकर के खत्म हुआ। बाप से वो अभिषेक पुत्र को ये अभिषेक चलता गया। इसके एक और उदाहरण मैंने बोल करके दिया, सुलेमान से लेकर के उस राजा का दरबार में एक स्थान उनके मां को होता था, रानी।
रानी हुआ करता था, राजा का पत्नी नहीं बल्कि राजा का मां उस देश का रानी है, राजमाता कहते हैं। यूदा वंश के जितने भी राजा हैं उनकी मां का नाम राजमाता का नाम बाइबल में लिखा हुआ है। कहां की ओर लेकर के गया? बोला माता मरियम की ओर लेकर के गया। ईसा मसीह की मां उनके दाहिने सिंहासन पर विराजमान, उस मां का प्रतीक। इस प्रकार हम लोग देख करके आ रहे हैं। इसका मतलब वो अभिषेक चलता गया, इसलिए ईसा मसीह को वे अभिषिक्त कहते हैं, राजाओं को अभिषिक्त कहते हैं। वो अभिषेक चलता गया। सुलेमान के बाद आगे हम लोग देख रहे हैं किसी भी राजा को किसी भी पुरोहित के द्वारा अभिषेक नहीं दिया। ध्यान से सुनना। लेकिन फिर भी वो अभिषिक्त है। क्या कारण है? क्योंकि उस राजा अभिषिक्त राजा का पुत्र था, इसलिए वो अभी अभिषिक्त है। उसका पुत्र जो राजा बना वो भी अभिषिक्त बना। इस प्रकार अभिषेक को आगे बढ़ता गया। ईसा मसीह के समय पर हमें एक और बात यहां यूदा राजा है, ये सब बातें इस्राएल का जो नॉर्थ पार्ट का 10 गोत्र का उन राजाओं में ये नहीं था, ना अभिषेक था, ना मां का नाम है, कुछ भी नहीं था। उसमें केवल एक डायनास्टी नहीं, उसमें 4-4 डायनास्टी हुआ, अलग अलग। एक को मार डाल करके दूसरा आकर के बैठ गया। यही कहानी नॉर्थ साइड में राजाओं का इतिहास के अंदर। लेकिन साउथ में उस अभिषेक में पुत्र 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 में ही बनता गया राजा। यदि इतना समझ में आ गया, उन राजाओं में 2-3 राजाओं का नाम मैं विशेष रूप से इस क्लास के अंदर बता के दिया। एक दाऊद। क्यों दाऊद का? दाऊद ईश्वर के उस मंजूषा, ईश्वर का मंदिर बनाना चाहता था। ईश्वर को महत्व देने वाला, ईश्वर के उस मंजूषा को महत्व देने वाला, ईश्वर के लिए एक महल मंदिर बनाने के लिए आग्रह रखने वाला, ईश्वर के प्रति इस प्रकार श्रद्धा रखने वाला एक राजा था दाऊद। इसके बाद ना सुलेमान से अन्य देवी देवताओं का पूजा सब हुआ। फिर आकर के हमें मालूम है एक आहाज आ रहा है, उससे बढ़ करके एक गलत जीवन जीने वाला, पाप की जीवन जीने वाला नहीं मिल रहा है। नॉर्थ साइड में एक आहाब है, साउथ साइड में एक आहास है। लेकिन आहास का पुत्र आहास के समय पर यरूशलेम मंदिर को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, वहां के पवित्र वस्तुओं को फेंक रहा है। इसके बाद आखिरी में यरूशलेम मंदिर के द्वार को बंद किया। अभी सेकंड व्यक्ति जो अच्छा जीवन जिया वो है उसका आहास का पुत्र हेजकिय्याह राजा बना। हेजकिय्याह ने मंदिर का जीर्णोद्धार कर, प्रभु के वेदी को सब निर्माण कर, वहां बलि अर्पित करना और वहां फीस्ट मनाना, यह सब शुरू करने वाला व्यक्ति। उनके शासनकाल में भी इस यहूदा देश में आशीष कृपाएं हुआ। और आगे चल करके उनका पुत्र भी बहुत बड़ा पाप का था। और लेकिन मनस्से के बाद उनका पुत्र जो बना योशिय्याह, दाऊद के समान अच्छे जीवन जीने वाला। उनमें योशिय्याह के जीवन के अंदर हम लोगों को मिलेगा कोई भी गलती के विषय में नहीं लिखा हुआ है योशिय्याह के समय पर। और यूदा देश में जिन पर्वों को मनाना चाहिए, विशेषकर जो पास्का पर्व, उसको विशेष रूप से लिखा हुआ है। योशिय्याह के समय पर यह पास्का पर्व जो पहले जैसे मनाना शुरू किया। देखो, ईश्वर को, ईश्वर के मंदिर को मान सम्मान देने वाला योशिय्याह, उनके समय पर ही जो विधि विवरण का वो जो डिट्रोनॉमिकल कुछ बुक्स जो मिल रहा है, क्योंकि मंदिर का जीर्णोद्धार करना, उसके अनुसार लोग, उसके अनुसार राजा जी रहा है। तो ये 3 राजा, चाहे दाऊद हो, चाहे हेजकिय्याह हो, चाहे योशिय्याह हो, ये ईश्वर और उनके मंदिर से जुड़ा हुआ जीवन था। इसलिए उनको अनुग्रह, आशीष, ईश्वर का आशीष मिलता गया। ये लिखा है। मैं क्यों बोल रहा है?
आगे चल करके ये मंदिर सब तोड़ दिया, फिर दोबारा बनाया। ईसा मसीह के समय पर वो सेकंड मंदिर था। योहन के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 19 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, शिष्य लोग उस मंदिर को, सेकंड मंदिर फर्स्ट मंदिर का 1% भी अच्छा नहीं था। मतलब सुलेमान के द्वारा जो बनाया हुआ मंदिर विश्व में फेमस था, सोना चांदी के द्वारा उसको बनाया हुआ था। उसकी तुलना में 1% भी सेकंड मंदिर सुंदर नहीं था। फिर भी शिष्य लोग ईसा मसीह को मंदिर दिखा करके बोल रहा है, देखो कितना बड़ा, कितना सुंदर। तब ईसा मसीह ने क्या बोला, इस मंदिर को तुम डालो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रभु का ये कहने का क्या तात्पर्य है? और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 6 के अंदर मंदिर से भी बढ़कर के ईसा मसीह करके, या ईसा मसीह ने अपने शरीर रूपी मंदिर के बारे में बोला। यदि दाऊद, हिजकिय्याह और योशिया ईश्वर के मंदिर, ईश्वर के उस मंजूषा से जुड़कर के आशीष प्राप्त किया, प्रभु ईसा मसीह ये कहते हैं, आज तुम लोगों को अनुग्रह आशीष के लिए ईसा मसीह से, उनके शरीर रूपी उस मंदिर से जुड़े रहना, अर्थात कलीसिया। ईसा मसीह ने कलीसिया को स्थापित किया, उस कलीसिया से जुड़ना अनिवार्य है। अभी उस कलीसिया से जुड़ने का एक प्रक्रिया है, एक कर्म है, बपतिस्मा। क्या केवल मुक्ति बड़ों के लिए मिलना है? क्या बच्चों को मुक्ति नहीं मिलना? बाइबल के अंदर बार बार ईसा मसीह कहते हैं, बच्चों को मेरे पास लेके आओ, बच्चों को मेरे पास लेके आओ। मुक्ति के लिए योग्य बच्चे भी है, इसलिए बच्चों को भी लेकर के आना जरूरी है। बच्चों को लेकर के आ रहा था उस समय पर, शिष्य लोग सब मना कर रहे, नहीं, बड़े लोग। ईसा मसीह ने उन्हें डांटा। बच्चों को अनुग्रह आशीर्वाद देने के लिए मम्मी लोग लेकर के आ रहे हैं, उनको मना मत करो। बच्चों को भी आशीर्वाद की जरूरत है, उनको भी मुक्ति की जरूरत है। ईसा मसीह ने कलवारी पर जो मरा है, केवल बड़ों के लिए नहीं, सारे मानव जाति के लिए, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, सबों के लिए। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 16 में कहते हैं, मैं स्तेफानुस के परिवार को पूरा मैंने बपतिस्मा दिया। स्तेफानुस के परिवार को, यदि पूरे परिवार को बपतिस्मा दिया है तो वहां के बच्चों को हटा करके नहीं, स्तेफानुस के परिवार में जितने भी लोग थे सबों को दिया। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में पेत्रुस कर्नेलियुस, एक अन्य जाति के व्यक्ति, उसके घर में बुलाया गया, वहां गया, वहां वचन सुना रहा था। वहां जितने भी लोग हैं, वाक्य 44 में लिखा है, वहां पर जितने भी लोग हैं सबों पर पवित्र आत्मा उतराया। बच्चों में भी पवित्र आत्मा आया, बड़ों में भी पवित्र आत्मा आया, बच्चे बूढ़े बड़े सबों पर पवित्र आत्मा उतरा। और आगे लिखा है, उन सबों को बपतिस्मा दिया गया। देखो, बपतिस्मा बच्चों को दिया। और भी है, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में जाएंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 15 में लीदिया के परिवार, संत पौलुस लीदिया के परिवार को, पूरे परिवार को बपतिस्मा देने के विषय में हमें मालूम है। उसी अध्याय के अंदर पौलुस और सिलास बंदी गृह में बंद था। वहां पर क्या हुआ, आधी रात में स्तुति कर रहा था, भूकंप होना, जंजीरें टूटना, और वहां का वो जो जेलर है वो सोचा इन लोग सब भाग गया होगा, बोला नहीं हम इधर है। तो जेलर पूछते हैं, मुझे भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना है? पौलुस को, सीलस को, शिष्य लोगों को उनके घर लेकर के जाते हैं, और उनके घर के सब लोग बपतिस्मा ग्रहण किया। बच्चों को अलग कर कर रखा है करके नहीं लिखा है कि
पूरे परिवार को बपतिस्मा दिया करके लिखा है। पूरे परिवार का मतलब है बच्चे बड़े सब लोग। उदाहरण के लिए ईश्वर ने अब्राहम के द्वारा खतने का नियम दिया। खतने का नियम कब दिया? जब अब्राहम को 99 साल था, उम्र 99 ईयर। अब्राहम का उम्र 99 साल, 99 ईयर का अब्राहम। उस समय पर ईश्वर ये विधान जोड़ रहा है, खतना करना है हर पुरुष। और नियम बताया, जन्म से 8वां दिन खतना का नियम रख दिया। इसलिए संत पौलुस बोल रहा है, हमारे लिए बपतिस्मा ही खतना है। अब खतना करने की जरूरत नहीं, बपतिस्मा लेना है। अगर खतना का नियम 8वें दिन में बच्चों को से लेकर के, उस दिन हम लोग देख रहा है 99 साल का अब्राहम ने बपतिस्मा ग्रहण किया और 14 साल का उनका पुत्र इस्माइल ने बपतिस्मा ग्रहण किया। और उनके घर में अन्य नौकर चाकर जितने भी उनके छोटे बच्चे से लेकर के ये बड़ों तक सबों ने उस दिन ये खतना ग्रहण किया। परिवार पूरा, अब्राहम का कुटुंब सब खतना लिया। का मतलब क्या हो गया? 99 साल का अब्राहम, 14 साल का इस्माइल और 8 दिन का कोई बच्चा रहा, उसको भी खतना किया। इसी प्रकार पौलुस के द्वारा, पेतरुस के द्वारा पूरे परिवार को बपतिस्मा दिया। परिवार में जितने भी लोग था सबों को दिया। मैंने जैसे कहा, मेरा विश्वास का बीज हमारे घर, एक क्रिस्तीय घर में जन्म लेने के द्वारा शुरू हुआ। अभी मेरे माता पिता का धर्म था, कर्तव्य था, मुझे उस विश्वास में पालन पोषण करें और क्रिस्त के साथ जुड़े रखें। क्रिस्त के साथ जुड़े रखने के लिए मुझे बपतिस्मा बचपन में दिया गया और उनके जीवन के उदाहरण के द्वारा, उनके प्रार्थना के द्वारा धीरे धीरे मैं भी प्रार्थना प्रभु को जानना शुरू किया। मुझे एक क्रिस्तीय नाम मिला। इस प्रकार बपतिस्मा के द्वारा मैं एक क्रिस्तीय, बचपन से क्रिस्तीय बन करके क्रिस्त के ज्ञान में बढ़ता गया। हर एक माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों का उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए बचपन में बपतिस्मा दे। तो इसके लिए ज्यादा बहस करने की अभी जरूरत नहीं है। मेरे विचार में इससे ज्यादा क्या समझाएं। अभी भी संसार की ज्योति, प्रभु का उस ज्योति आप में नहीं आ रहा है। आप सोच लेना, आप शैतान के उस अंधकार में जीवन जी रहा है। उसे बचने के लिए प्रयत्न करो, पाषंडता से दूर रहो। सत्य कलीसिया की जो सत्य शिक्षा, जो वचन के आधार पर है, उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न करो। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।